हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 2020 का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं और इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसी तरीके से 2022 में भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको जो ये इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको इसको भी तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैक्सिमम कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पेपर के आप सेट देख सकते हैं 822 बीबी है। और आज की इस वीडियो में हम पूरा आपको ये दिखाने वाले हैं। पूर्णांक 70 नंबर का आप देख सकते हैं सारा कुछ। तो चलिए सीधे अब हम आपको इसका क्वेश्चन पेपर शो करते हैं, इसमें क्या क्या आया था और कैसे प्रश्न आता है, और इसी तरीके से 2022 में भी पूछा जाएगा। तो आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। चलिए सीधे अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन ये है, यदि रफ कार के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाईं पृष्ठ पर कीजिए। यानी जो रफ कार है वो बाईं ओर आपको करना है और फिर उसे कार देना है। अगर आप रफ करना चाहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये गौर करनी है, ठीक है। और ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं ना मिटाएं, यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखे। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेना है। अब यहाँ से पहला खंड हमारा स्टार्ट होता है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पहला खंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छाड़कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 2x ऋण 3 के शून्यक होंगे। यानी आपको यहाँ पर शून्यक पूछ रहा है, देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। आप ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। तो आपको इसको मतलब तैयार कर लेना है कि शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, ये सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री से है कि 9sec² - 9tan² ए की वैल्यू क्या होगी। तो ये भी वेरी इजी है, कर लेंगे आप। और ये एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछता है कि इसमें निर्देशांक बताइए। देख लीजिए यहाँ पर नेगेटिव साइन वाइन नहीं दिया, तो इससे लड़के बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी रेडी कर लेना है, पॉइंट वगैरह 1 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं अंगा वाला है। चित्र में AB = 3 सेंटीमीटर है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया अंगा, यानी कुल 2 2 4 और एक 5 प्रश्न और एक छठा प्रश्न इस तरीके से आया हुआ है। इसमें क्या है, किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) ग्राफ दिया गया है, तो शून्य की संख्या ज्ञात करना है। इसको कि यहाँ से टच किया, यहाँ गया, कितने शून्य होंगे, तो ये भी आपको तैयार कर लेना। मतलब ये आता ही आता है, शून्य ग्राफ दे देगा आपको, बताएगा शून्य बताओ, तो उसको भी आपको तैयार कर लेना है। और दूसरा खंड जो कि 1 नंबर के लिए है कि एक साधारण पासे को एक बार फेंकने से 3 बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो आप इसको देख लीजिए और मैं क्वेश्चन पेपर शो कर रहा हूँ। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ क्वेश्चन कि कोस 18 डिग्री बटा sin 72 डिग्री का मान ज्ञात करिए, यानी मान क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का लासा मासा ज्ञात करना है। बड़ा इजी है, आपको लासा मासा तैयार कर लेना है। तीसरा खंड स्टार्ट होता है हमारा 2 नंबर वाला। देख लीजिए पहला क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की सभी प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या ये दशमलव प्रशांत शांत होगा या अशांत होगा। अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है शांत और अशांत से, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो आपको इसको भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। और ये भी क्वेश्चन देख लीजिए आप। चौथा खंड स्टार्ट होता है 2 नंबर का, ये भी है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। इसको भी आपको देख लेना है। और यहाँ से खा खंड हमारा द्विघात समीकरण है, इसके मूल ज्ञात करना है। देख लीजिए मूल ज्ञात करना है, इसमें प्रश्न आता है। और ग खंड इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन आपको। देख लीजिए निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात करना है यहाँ पर। और ये इसमें ये देखिए रचना से आया हुआ है क्वेश्चन। और 5वां खंड 4 नंबर के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 5वां खंड छठा खंड आपका मैनर करता है, 5वां छठा और 7वां खंड। अगर आपने इसमें अच्छा किया तो बम्पर नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। तो ज़्यादा करिए कि आप इन क्वेश्चन को छोड़ें ना, ठीक है। सिद्ध कीजिए ट्रिग्नोमेट्री से कि cos A - sin A + 1 cos A बटा प्लस sin A - 1 बराबर किसके, cos A + cot A के इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। एक धातु के घनाभ की विमाएँ 100 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसे पगलाकर एक घन बनाएगा तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन
कि यदि बिंदु ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, संरेख है, तो के का वैल्यू ज्ञात करना है। इस पर प्रश्न बनते हैं संरेख वाले कि संरेख हो तो ये आता है, तो आपको इसको भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है, यदि आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करें, हम इसका सॉल्यूशन भी तुरंत ही प्रोवाइड करा देंगे। और ये क्वेश्चन ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो आईबे करेगा कि सिद्ध करिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या। 4 नंबर में सवाल पूछा जाता है, 4 नंबर में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मेथड आप जान लीजिए, बाकी चाहे जिस पर आए तो आप ईजिली कर लेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है, तो हमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। देख लीजिए, गाखंड हमारा है, शून्य ज्ञात करना इसमें, और ये रचना पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस पर आया हुआ? रचना पर। तो इसको भी आप इजीली देख लीजिए। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको इसको हल करना है। x-2 बटा x+2 प्लस 3x+2 अपॉन x-2 माइनस 4 = 0। तो यहाँ पर आपको इसको हल करना नहीं, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, और x की वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, डज नॉट 2 और -2 नहीं आना चाहिए। या अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो वो संख्या ज्ञात करिए। यानी अथवा बड़े क्वेश्चन में अथवा लगा रहता है। तो अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। और एक खा खंड है 6 नंबर में कि एक मीनार के आधार से जाती हुई रेखा पर आधार से दूरियां ए और बी स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे की कोटि पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB मीटर है। या अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो इसको भी आप कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला बड़ा आसान होता है। तो ये था 2020 का क्वेश्चन पेपर। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।